हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीएनआर ऑनलाइन स्कूल, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले की। क्या अभी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3 देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, जैसे कि हम लोगों का चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के इसके पार्ट 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे उसके कंपाउंड एंगल एंड मल्टीपल एंगल्स के हम लोग फार्मूले ड्राइव कर रहे सीख रहे थे। ठीक, तो आज हम बात करें उन पर आधारित कुछ एप्लीकेशंस हैं कि कंपाउंड एंगल्स एंड मल्टीपल एंगल्स के कुछ आधारित एप्लीकेशंस, उसको कैसे डेरिवेट किया जाता है, तो उन सबकी बात करेंगे। एंड इस पार्ट 4 लेक्चर में हम टोटली कंप्लीट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग के रेशियो थे, हमने कहा था कि साइड्स पे डिपेंड करते हैं साइड्स के रेशियो, बट यहाँ पर हम लोग जो एंगल होते हैं 30 होता है, 45 होता है, ये सब नॉर्मली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। बट 15 डिग्री, 75 डिग्री एंड 82 1/2 डिग्री, तो इन सब की बात हम लोग आज करेंगे। ठीक, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात आज हम लोगों को करनी है। तो उसके लिए वेरी क्लियर आज का जो लेक्चर होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको लास्ट तक देखिए। ठीक, तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में बात करेंगे। पहले देखिए हम लोगों का क्या टॉपिक होगा कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द कह सकते हैं ऑफ द टिपिकल एंगल्स। ठीक, टिपिकल एंगल्स कौन कौन से होते हैं? टिपिकल एंगल्स का मतलब समझो स्टूडेंट, टिपिकल एंगल्स वे एंगल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बात कर दे 250 डिग्री एंड हम लोग बात कर दे 22.5 डिग्री एंड हम लोग बात कर दे 45/2 डिग्री। ठीक, जस्ट लाइक हम लोग बात कर दे 82 सही 1/2 डिग्री एंड हम लोग बात करें क्या, हम लोग बात कर ले 71/2 डिग्री। इन सब की बात करें तो इन सब के फार्मूले आपके बुक में दिए गए हैं। हो सकता है आप अगर अच्छी बुक लिए होंगे तो उसमें आपको डेरिवेट भी किया होगा, तो हम इसकी बात करेंगे कि इसको कैसे डेरिवेट किया जाता है। ठीक, तो इन सब की बात आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें देखिए हम लोग सबकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे साइन 1/2 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी। हालांकि वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू हम लोग डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, बट ये कहाँ से आता है, फॉर एग्जांपल मतलब एक तरह समझिए कि डेरिवेट कैसे किया जाता है। ठीक, तो उसको एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते जाएंगे, तो ठीक है आप भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हुए चलिएगा। ठीक, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको ये सभी एंगल समझाएंगे वेरी इजीली फाइंड। देखिए सब क्या है कि सब एक दूसरे से रिलेट है। ठीक, रिलेट करना, चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। ठीक, तो हम उसको रिलेट करना हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद आप लोग उसको वेरी फाइंड आउट वेरी फास्ट कर पाएंगे। तो पहले हम लोगों का टॉपिक क्या होगा, हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे जो इजीली हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें 80 डिग्री 36 डिग्री की भी बात की जाती है। ठीक, तो उसकी बात करेंगे, 72 डिग्री की भी बात की जाती है। तो इसमें जो हम लोगों का पहला टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक हम लोगों का होने वाला है कि भाई 15 डिग्री, मतलब कि हम लोगों को 15 डिग्री पे बात करनी है। 15 डिग्री पे हम लोग क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे साइन 15 डिग्री एंड हम लोग बात करेंगे कॉस 15 डिग्री एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे tan 15 डिग्री। एक मिनट समझना स्टूडेंट, देखिए tan का वेरी इजी होता है, tan का कोई भी फार्मूला हो हमने सब कुछ वेरी इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग एक रेशियो, हम लोग प्रारंभ अपने पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पार्ट 1 लेक्चर में ही हमने बताया था कि ये क्या होता है, ये हम लोगों का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सब बातें हम लोगों ने कर रखी थी, तो इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिए। देखिए इस फार्मूले का हम बहुत हर एक लेक्चर में यूज है। ठीक, तो इस फार्मूले को हम वेरी इजीली यूज करेंगे यहाँ पर भी, तो इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी काम करेंगे। ठीक, तो इस फार्मूले की बात हम लोग बात करें तो देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि साइन 15 डिग्री। तो क्या आपको दिख रहा है कि साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 30/2 डिग्री, कुछ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं इजिली। हाँ इजी हम लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको आप चाहें तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, आप तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का भी यूज कर सकते हैं, क्या साइन 2 थीटा का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, एंड आप चाहें तो कॉस 2 थीटा का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोगों को ये फाइंड आउट करने हैं, इसके लिए आप चाहें तो इन दो फार्मूलों का भी यूज कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप चाहें तो साइन a माइनस बी फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो सबसे इजी पड़ता है, इजी हम लोग का ये होता है साइन a माइनस बी। तो जहाँ पर भी आपको बुक में भी देखने को मिलेगा आपका जो है साइन 15 डिग्री की वैल्यू साइन a माइनस बी की वैल्यू पर निकाला होगा। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर इससे कैसे, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। होती है कि नहीं होती है स्टूडेंट, क्लियर होती है। तो इसको आप क्या करिए, आप इसको लिख सकते हैं 2 × 15 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री। cos 30 की हमें वैल्यू डिफाइंड है, हमने बताया कि वो कैसे निकाला जाता है, कैसे सर्कल से यूनिट सर्कल लिया जाता है, तो उस सब की बात हम लोग कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में उनकी बात नहीं करनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों का हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड हियर हम लोगों का 2 आ जाएगा। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये क्या है स्टूडेंट, ये हम लोगों का है cos 13 डिग्री, 15 ना 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक, तो पहला मेथड तो ये है कि यहाँ से आप क्या करिए कि यहाँ पर इस साइड लेकर आ जाइए 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड दैट इज हो जाएगा 1 - cos 30 डिग्री। क्लियर, तो आपको हमने बताया है, या फिर आपके बुक में एनसीईआरटी बुक भी लिए होंगे तो भी उसमें जो है कि एंगल्स की जो भी वैल्यू होती है उसकी क्या गया, एक टेबल बना के आपको दिया गया है। ठीक,
तो यहाँ से भी आप चाहें तो cos 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो। तो हमने जो डेरिवेट करके बताया है, मतलब डेरिवेट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बात करें कि हम लोग cos 30 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको वहाँ से भी आप यदि आपको डेरिवेट भी देखे होंगे तो वो भी आपको समझ में आए, वो भी इजीली लैंग्वेज में है, उसको भी देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, हम लोग जानते हैं कि यदि हम cos 30 की बात करें तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू इक्वल होती है sin 60 के। अब ये कैसे होती है इसकी बात हम लोगों को नहीं करना है, ठीक, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बातें की हुई हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को हो जाएगा √3/2 एंड दैट इज सॉल्विंग बात, ये हो जाएगा 2 3/2। क्या ये आने वाला, ये आया, क्लियर। देखो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का इक्वल है 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री के। तो यहाँ से आप चाहें तो sin 15 की डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √2 माइनस √3/4। क्या ये आएगा √2 माइनस, मतलब कि √2 माइनस √3/4। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब यदि आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये आपका आने वाला है √3 माइनस 1/2, ये आपका सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक। तो यहाँ से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो पहला मेथड हो गया। एंड नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं कि कौन सा और मेथड है, तो उसकी बात करेंगे तो वो आपका वेरी इजी। यदि नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हम लोगों के पास एक और मेथड है जो कि और भी इजी है, तो उस मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो वो मेथड हम लोगों का क्या कहता है, हम लोगों का मेथड कहता है कि यदि हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू हमको क्या फाइंड आउट करना है, 15 डिग्री करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 60 माइनस 45 कर सकते हैं, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। या फिर अदरवाइज आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि 105 माइनस 90 डिग्री, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास दो मौके हैं, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए बाध्य नहीं हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप 150 माइनस 135 भी कर सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट यदि हम बात करें इनके डिफरेंस की तो इनमें डिफरेंस कितना का है, 55 का है, हमें क्या चाहिए, हमें 50 चाहिए, तो ठीक। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, बट यहाँ से ए की वैल्यू की बात करेंगे तो ये हम लोग 60 डिग्री एंड बी की वैल्यू की बात करेंगे तो ये हम लोग को 45 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, sin 60 माइनस 45 डिग्री एंड अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको इसके आगे का जो डेरिवेशन है हम लोगों को पता होना चाहिए कि sin a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है। तो sin a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 60 cos 55 माइनस है तो माइनस साइनिंग के साथ cos 60 क्या cos 60 इंटू साइन 45, ठीक। ये हम लोग को फार्मूले होते हैं। यदि sin 60 की बात करें तो ये √3/2 इंटू ये हो जाएगा 1/√2, क्लियर, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 1/2 इंटू 1/√2, ठीक, 1/√2। और इसको यदि हम सॉल्व करके देखें स्टूडेंट तो हम लोग को आ जाएगा 2√2√3 माइनस 1। देखिए ये मेथड वेरी इजी है, इसलिए इस मेथड को आपको बुक में भी मेंशन दिखेगा, हर एक जगह बहुत सारे मैक्सिमम टीचर भी इसी को बताते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेथड इजी है और बच्चों को इजीली समझ में आया। तो देखिए हमने दोनों बता दिया, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, sin 50 की वैल्यू मिल चुकी है। तो यदि आपको sin 50 की वैल्यू मिल चुकी है तो क्या आप cos 75 की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सोचिए हमने क्या कहा कि sin 50 है, ठीक, sin 50 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 75 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और यदि इसको लिखे तो ये हम लोगों का cos 75 की वैल्यू है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, cos 75 की वैल्यू भी क्या हम लोगों को सेम होने वाली है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, cos 75 की वैल्यू कैसे आती है, यहाँ से आती है। एंड नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा कि यहाँ से हम लोगों ने ये तो निकाल लिया कि sin 50 की वैल्यू कितनी होती है, और नेक्स्ट हम लोगों को cos 50 की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग क्या tan 50 की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए cos 50 की हम लोग को नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, हम लोग का टारगेट है cos 50 की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम लोग देखिए सेम मेथड, यदि हम a को क्या ले लें, यदि हम यदि a को ले लेते हैं 60 डिग्री एंड b को ले लेते हैं 45 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा cos 60 माइनस 45 डिग्री, क्लियर, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट देखते हैं, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट भी होगा तो वो ऐसे कर सकता है। बट अभी इसमें देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको समझना पड़ेगा। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंट भी आपको बता देते हैं। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि मान लीजिए मिस्टेक तो नहीं होंगे, बट हम लोगों को क्या है कि वो चीज़ जाननी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू ये 1/√2 प्लस ये हम लोग का √3/2 इंटू ये 1/√2। तो यदि आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आपका √3 + 1/√2 क्लियर। इतनी बातें आपको क्लियर। ये देखिए कितनी है कि ये cos 50 की वैल्यू है, ठीक। तो यदि आप चाहें तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, ये हम लोग का cos 50 है क्या स्टूडेंट, ये हम लोग का cos 50 है,
इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग वी राइट दैट 75 डिग्री कुछ इस टाइप से। एंड हम लोग जानते हैं कि 90 माइनस थीटा किस एक्सिस में होता है, मतलब किस कोऑर्डिनेट का है, वो सेकंड कोऑर्डिनेट का होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्लस साइनिंग के साथ साइन 75 डिग्री हमको मिलने वाला है। क्लियर? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हम लोग का इक्वल हो जाएगा प्लस 75 की वैल्यू। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि साइन 15 डिग्री और cos 75 डिग्री क्या होती हैं, सेम होती हैं। एंड cos 15 डिग्री एंड साइन 75 डिग्री क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो पहले देखिए इसमें हमने बताया कि आपने क्या लिखा था, cos 15 के लिए भी 60 माइनस 45 लिखा था एंड साइन 50 की बात की। हमने इसके पहले साइन 50 की बात की थी, तो इसके लिए भी आप लोगों ने क्या लिखा था, 60 माइनस 45 डिग्री। बट क्या स्टूडेंट जरा सोचिए, हम इसको लिख सकते हैं cos 45 माइनस 60 डिग्री, क्या हम इसको लिख सकते हैं? तो क्या हम लोगों की वैल्यू सेम आने वाली है कि नहीं है? और क्या हम साइन को भी लिख सकते हैं, साइन को भी हम लिख सकते हैं कि 45 माइनस 60 डिग्री, तो क्या ये भी हमें यही वैल्यू देगी कि नहीं देगी? देखिए आप यदि इसको ध्यान से सोचे तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट हम लोगों का कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, और साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए जब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये हम लोगों का मिलेगा साइन माइनस 50 डिग्री, मतलब कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन 50 डिग्री मिलने वाला है। क्लियर? बट हम लोग जानते हैं पॉजिटिव होने की वजह से आपको cos 50 मिलेगा। तो ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको cos 50 और इसको ये दोनों सेम है, बट ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को पढ़ना है tan के लिए। तो tan के लिए देखिए ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है, यदि आप चाहें तो मान के भी कर सकते हैं, बट हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इस आइडेंटिटी के अनुसार ही हम लोग बात करेंगे tan की 45 की वैल्यू के लिए, क्योंकि यही मेथड हम लोगों का ईजी है, तो इसी मेथड का हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं tan 50 डिग्री, किसकी, tan 50 डिग्री। ये हम लोगों का हो जाएगा साइन 50 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन 50 डिग्री का मतलब क्या है, साइन 45 अपॉन cos 30। तो देखो दो स्टूडेंट, यदि हम बात कर लें साइन 50 डिग्री की, तो ये तो हो जाती है √3 - 1 अपान ये हो जाती है √3 + 1। तो क्या करें, हम यहीं पर छोड़ दें? नहीं, हम लोग क्या है कि मैथ में आप लोग जो भी चीज़ें लेकर चलेंगे तो ध्यान रखिएगा कि सबका हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल से सिंपल फॉर्म। ठीक, जितना वो सिंपल हो सकता है आपको उतना सिंपल में आंसर देना है, टू द पॉइंट, टू द करेक्ट। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि ये हम लोगों का इसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते, ये हो जाएगा √3 - 1, ये हो जाएगा √3 - 1। तो आप ध्यान से देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 - 2 √3 मिलने वाला है, अपान में आपको मिलने वाला 3 - 1 2 मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका आ जाएगा 2 - √3, यही आपका हो जाएगा tan 50 डिग्री। ठीक, तो tan 50 डिग्री की बात करेंगे तो 2 - √3 मिलने वाला है। ठीक, तो ये कहाँ से आता है, ये कुछ इस टाइप से आता है। तो पहले हमने किसकी बात कर ली, हम लोगों ने बात कर लिया है कि 15 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्या क्या वैल्यूज होंगे। ठीक, देखिए हम अपने सभी लेक्चर क्लासेस में साइन, कॉस और tan को लेकर चल रहे हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि जो है कि कॉट होता है वो tan का 1/tan होता है, एंड सेक 1/cos और साइन 1/कोसेक 1/sin होता है। तो ठीक, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप क्या हैं, आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक, तो उसके बाद की बातें करेंगे, अभी जो हम 3 छोड़ रहे हैं वो आपको काम की तरह है, तो आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट हम लोगों का कौन सा टारगेट होगा, नेक्स्ट एंगल कौन सा होगा। देखिए हमने 15 डिग्री की बात कर लिया, अब हम लोग किसकी बात कर लें, अभी हम लोग बात कर लेंगे साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि यदि हम 15 डिग्री की बात कर ले तो 18 डिग्री के लिए यदि हम बात करें तो वहां पर तीनों के वैल्यूज क्या क्या होंगे। ठीक, तो हमें वो भी जरूरी है, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो 80 डिग्री की हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट। तो आप जानते होंगे कि यदि हम थीटा इज इक्वल टू क्या ले लें, 90 डिग्री ले लें, तो हम लोग जानते हैं कि यदि ये n थीटा हो तो n की वैल्यू 5 आएगी इफ थीटा की वैल्यू हम लोग 18 रख दें। क्लियर, इतनी बात है क्लियर। यहाँ से n की वैल्यू 5 मिलेगी, तो या क्या आप करें, यहाँ पर आप 2 थीटा + 3 थीटा इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मतलब थीटा + थीटा + थीटा, थीटा के वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, 18 लिए हैं। ठीक, हमें उसी को फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का 19 - 3 थीटा हो जाएगा। डेरिवेशन समझिए कि हम लोग यदि थीटा की वैल्यू 90 ले लें, और मतलब थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब n थीटा इज इक्वल टू 90 ले लें, और वहां पर हम थीटा को क्या मान लें, थीटा को हम कंसीडर कर लें कि जो ये थीटा है ये 18 डिग्री का है, तो वहां से n की वैल्यू 5 मिल जाएगी। मतलब कि 2 थीटा + 3 थीटा इज इक्वल टू 90 थीटा।
तो यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें एक लाइन और ऐड कर देते हैं कि 5 थीटा इज इक्वल टू 19 कर दें तो क्या हमको थीटा की वैल्यू सेम टू सेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक, तो हमने कुछ किया नहीं, हम उसी चीज को यहाँ पर दोबारा करने जा रहे हैं। ठीक, हम क्या करें, दोनों पक्षों का आप साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं। ठीक, आप कॉस लेंगे तो कॉस की वैल्यू आएगी, साइन लेंगे तो साइन की वैल्यू आएगी। ठीक, तो उस चीज को भूलना कि नहीं, तो हम यहाँ पर साइन ले रहे हैं। ठीक, साइन 2 थीटा, ये डेरिवेशन वेरी इजी है बट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम यदि बात करेंगे साइन 90 माइनस 3 थीटा, क्लियर। आप इसकी बात करिए साइन 2 थीटा, ये आप लोगों का हो जाएगा कॉस 3 थीटा, क्लियर। अभी देखिए, अभी इसको यदि हम खोलेंगे साइन 2 थीटा को तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंड नेक्स्ट यदि हम इसको ओपन करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर वेरी स्टूडेंट बात करेंगे कि भैया ये कॉस 3 थीटा की वैल्यू ये कैसे आ गई। ठीक, तो आपको हम बता दें ये डेरिवेशन हम नहीं बताए हैं। ठीक, ये हमने आप पर छोड़ा था। तो इसके लिए देखिए क्या है, हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में आपको हिंट्स दे देते हैं कि आपको कॉस 3 थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप इसके लिए क्या करिए, आप यहाँ पर 2 थीटा प्लस थीटा कर लीजिए एंड जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा थीटा साइन 2 थीटा थीटा। एंड नेक्स्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करिए, कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड ये होता है कॉस थीटा एंड माइनस यदि इसकी बात कर लें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, क्लियर। एंड यहाँ से हम यदि बात करें तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, क्लियर। ये हम लोगों का हो जाएगा 2 कॉस थीटा एंड इसको हमें क्या करना है, कॉस में चेंज कर देना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बातें आप लोगों को हमने कहा था कि आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा एंड वेल स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 कॉस ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा एंड ये कॉस थीटा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हुए आएंगे तो ये आपका मिलने वाला है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, क्लियर। तो इतनी बातें हमने बताई थी कि आप लोगों को स्वयं से ये सब चीज़ें हल करनी थी। ठीक, तो यदि हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है प्लस माइनस की वजह से। प्लस माइनस यदि आप गड़बड़ कर देंगे तो आपका टोटल वैल्यू क्या 0 आ जाएगा। ठीक, प्लस माइनस मिस्टेक ना करिए, बाकी चीज़ें आपकी सही हैं। ठीक, तो इस तरह से इसका डेरिवेशन चलिए हमने बता दिया कि cos 3 थीटा की वैल्यू की डिफिनेशन कैसे होती है। डेरिवेशन नहीं समझ में आया, डेरिवेशन आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद वैल्यू आपको यही मिलने वाली है, क्लियर यहाँ तक। तो हमको क्या करना था स्टूडेंट, हम लोगों को मेन चीज़ चाहिए कि यहाँ से हमें साइन थीटा फिर cos थीटा की वैल्यू मिल जाए। तो आप देखिए यदि हम दोनों साइड बोथ साइड यदि हम cos थीटा से डिवाइडिंग करा देंगे तो हम लोगों का जो ये इक्वेशन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप इक्वेशंस में यदि किसी चीज़ का मल्टीप्लाई या डिवाइड करा रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक, तो यदि हम दोनों साइड cos थीटा से डिवाइड करा देंगे, ठीक, तो यहाँ से भी cos थीटा इससे डिवाइड होगा एंड हियर भी cos थीटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cos थीटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड दैट इज कैंसिल। मतलब कि आपको मिलने वाला 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक, अभी आप देखिए अभी आपका एक और टर्म्स बचा है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो बनाना है। ठीक है, बन रहा है, हम लोग को दिख रहा है, बट यहाँ पर साइन थीटा है एंड यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग अपनी आइडेंटिटी के अनुसार जो हम लोगों को दिया गया है पावर कि भाई हम cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ऐसा हमें बताया गया है, पहले से हमने आपको बता दिया है। तो आप उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस 3। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक की बातें। एंड अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप धारण कर लिया है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल सकती है। ठीक, तो ये क्या जस्ट लाइक हम लोग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a करते थे बाय द सिद्धाचार्य फार्मूला, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। ठीक, तो उसी फार्मूला के यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से यदि आप देखें तो माइनस बी का मतलब यहाँ पर माइनस 2 मिलने वाला है एंड हियर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की बात करेंगे तो 4
एंड -4 × 4 ए की बात कर लेते हैं एंड सी की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर -1 इसलिए रखा गया कि क्योंकि हम लोग का जो इक्वेशन होता है वो स्टूडेंट क्या होता है ax² + bx + c। ठीक, तो वेल स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये बात कर ली। अपान 2a की बात करेंगे तो a की वैल्यू कितनी 4 है। क्लियर, तो ये देखिए कितनी हो जाएगा -2 +- इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 हो जाएगा अपान 2 × 4। जब इसको कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो ये -1 ± √5/4 बचेगा। ठीक, तो आप कुछ ध्यान से देखिए, जो हम लोगों का साइन थीटा होता है एग्जैक्टली हम लोग बात करें तो -1 के बड़ा बराबर साइन थीटा एंड बड़ा बराबर 1 होता है। ठीक, तो यदि हम इस चीज़ का यूज करें तो यहाँ पर हम लोग थीटा 80 डिग्री की यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका अप्लीकेबल होगा साइन 18 डिग्री की वैल्यू वो क्या होगी √5 - 1/4। ठीक, तो आप इसको अप्लीकेबल करेंगे क्योंकि √5 - 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू आएंगे तो √5 को जब भी बात करेंगे तो जो भी हम लोग 2.24 के आसपास इसकी वैल्यू आती है, तो जब आप इसको टोटली सॉल्व करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। ठीक, तो हमें इस चीज़ को ध्यान देते रहिएगा, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनक्वालिटीज़ का मैटर है, तो इनक्वालिटीज़ जब आएगा उसको और अच्छे से डील कराया जाएगा, क्लास 11th में टॉपिक है। ठीक, तो उसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इनक्वालिटीज़ का जो है कि हमारे जो मैथमेटिक्स में एक बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक, तो उस रोल को हम यहाँ पर टोटली निभाएंगे। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि साइन 80 डिग्री का, तो जो ये सब जितने भी हम लोगों को 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, 22.5 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री, तो इन सब में जो सबसे खतरनाक वाली चीज़ है ना, देखिए यही दो हैं, इन दोनों को आपको जानकारी हो जाएगी कि 18 डिग्री की और 45/2 डिग्री की। 45/2 भी एक तरह से इजी है, बट जो ये 18 डिग्री वाले भाई साहब है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इनका यदि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक किए ना तो ये आपको लेकर डूब जाएंगे। ठीक, तो आपकी नैया डूब जाएगी, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा, यहाँ से आप आएंगे तो भाई यहाँ तक तो आप सॉल्व करके आ जाएंगे, ये कहते हैं कि आप यहाँ तक हमें सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो भाई साहब हैं ये थोड़े अच्छे वाले हैं, इनको थोड़ा दिमाग लगा के समझिए, नहीं तो ये आपको लेके डुबा देंगे आपकी नैया। ठीक, तो नैया ना डूबिए भाई लोग, आप लोग क्या करिए कि इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, हम इसको हटा रहे हैं, इसके बाद कॉस की बात कर लेते हैं। एक समझ में आ गया तो आप सब कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो समझ में आ गया होगा, इसके बाद हम लोग कॉस की बात कर लेते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। ये सब क्या है, ये सब हम लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या है कि हम लोगों को जो भी चीज़ें हैं कि हम लोगों को अच्छे से समझना है। इसके बाद हम लोगों को समझना है कि यदि हम लोगों को कॉस का मिल जाए, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू, तो आप लोग स्टूडेंट वैसे ही बहुत महान है, आप लोग यहाँ से tan की तो वैल्यू वैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही बताया है कि tan की वैल्यू क्या होती है। tan की वैल्यू की बात करेंगे तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर देंगे, हम लोगों का अपन सॉल्व हो जाएगा, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जो वेल स्टूडेंट बातें करनी है, हम लोग को बहुत करनी है कॉस 18 डिग्री की। तो हम लोग वी नो दैट, अभी हमने लिखा था cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों को जब इजी मेथड पता है तो क्यों जाए हार्ड के चक्कर में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर 18 डिग्री। क्लियर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 1 - √5 - 1 का होल स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, कॉस की बात कर रहे हैं, ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 1 - 5 + 1 - 2 √5/16 डिग्री। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 6 + 2 √5/16 डिग्री। मतलब ये आपको मिलने वाला है 10 + 2 √5/16। तो देखिए अभी आप चाहेंगे तो यहाँ से 2 लेके मैक्सिमम स्टूडेंट कैंसिल आउट कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, मतलब ये जो भी वैल्यू आई है स्टूडेंट, ये आप लोगों के कॉस स्क्वायर 18 डिग्री के पास है। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ से बात कर लेंगे कि कॉस 18 डिग्री मतलब यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा 10 + 2 √5/16। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का एक बेहतरीन रूप में आ जाएगा 10 + 2 √5। ठीक, तो इस तरह से आपकी कॉस 18 डिग्री की, देखिए साइन वाले तो बहुत इजी थे भाई साहब, हालांकि 18 तो थोड़ा सा हार्ड है ही, बट साइन क्या था कि उसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था, बट वो इजी मेथड में आ रहा था, जिसको याद करना हम लोगों को वेरी इजीली था कि √5 - 1/4 वेरी इजी है। बट आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉस वाले भाई साहब 18 तो पहले ही हम लोगों को निकालने में प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर क्या है, इनको देखिए ये ऐसे आ गए हैं कि इनको याद करने में भी प्रॉब्लम है कि 1/4 बाहर है कि अंदर है। तो ठीक, तो उसको ध्यान दीजिएगा क्या है, आउटर है, बाकी चीज़ें हो गई। आपको क्या आप चाहिए, अब आपको चाहिए tan 80 डिग्री। तो देखिए tan 80 डिग्री वाले भाई साहब वेरी इजी, tan का जो है ना कि भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे इजी यही है, tan का क्या है कि भाई साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर लो।
मतलब बात करें हम लोगों को, यदि cos थीटा sin थीटा की वैल्यू यदि आप डिफाइन कर लेते हैं तो tan अपने आप आ जाएंगे। देखिए sin थीटा की वैल्यू हम लोग निकाला था √5 - 1/4। ओके भाई साहब, एंड इंटू कर दे हम लोगों का हो जाएगा 4 अपान, क्या कुछ मिस्टेक्स हो गई, हाँ 4 अपान हम लोगों का हो जाएगा 10 + 2√5। ठीक, तो 4 कैंसिल। अब tan 18 डिग्री की बात कर लेते हैं तो tan 18 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 - 1 अपान 10 + 2√5 इंटू रूट। ठीक, तो ये हम लोगों की हो जाती है tan 18 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक की बातें हम लोगों को यही करनी थी। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, tan 80 डिग्री, cos 80 डिग्री एंड sin 80 डिग्री। तो ये तो हो गई भाई, हम लोगों ने 15 डिग्री की बात कर ली, 18 डिग्री की बात कर ली। इसके बाद जो हम लोगों को मेन बात करनी, बाकी सब चीज़ें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 36 को बताने की जरूरत पड़ेगी, इतने अच्छे के बाद 36 क्या बताना, cos 2 थीटा लगाइए, आप आंसर लेकर आइए। ठीक, तो हम 36 की बात नहीं करते। अब इसके बाद जो हम लोगों को मेन बात करनी है वो बात करनी है किस पे, 45/2 डिग्री पे। बट यहाँ पर हम बता देते हैं कि जैसे कि 30 की बात नहीं करनी, हम लोग यदि बात करनी हो cos 36 डिग्री की, तो क्या ये cos 2 थीटा हम बना सकते हैं, ऑफकोर्स बना सकते हैं। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री -1, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यदि ये सॉल्व करने में ईजी हो रहा है तो आप कर लीजिए 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 18 डिग्री। तो ये दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम बात कर ले sin 36 डिग्री की बात कर ले, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए भाई कि चाहिए हमको 2 sin 18 डिग्री इंटू cos 18 डिग्री। ठीक, तो आप इसको यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है कि आप यहीं से निकाल सकते हैं। यदि आपको 18 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप फाइंड आउट इजीली से इन सबको कर सकते हैं। तो ठीक है भाई साहब, इसको आप लोग कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें हम आगे चलते हैं। जो हम लोगों को डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, 22/5। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 15 डिग्री और 72, हम लोगों को बात करनी है कि 7 1/2 डिग्री की भी बात करनी है, तो उसकी भी बात करेंगे। मतलब 15/2 डिग्री वो ऐसे बताने की चीज़ें नहीं है, जैसे हम लोगों ने 15 को निकाला वैसे उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली है। एंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि थीटा इज इक्वल टू यदि 22.5 डिग्री हो स्टूडेंट, यदि इतना हो तो इसके लिए हम लोगों का साइन थीटा कितना होगा एंड कॉस थीटा कितना होगा, और कॉस थीटा साइन थीटा पता है तो टैन थीटा कितना होगा। ठीक, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। ओके भाई साहब, हम लोगों की ये सब बातें करनी कि साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्लियर, देखिए बातें तो ठीक है कि हम लोगों को टैन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम यहाँ से बात करें 2 थीटा इसकी, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सा। तो आप क्या करिए, आप ऐसा करिए इसको कि हम लोगों को किस में निकालना है, हम लोग इसको ले लेते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक। यहाँ से देखिए ये हम लोगों का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 + √2/2। क्लियर, यहाँ हाँ √2। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड हम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की बात करेंगे अब स्टूडेंट, तो 1 + √2/2√2। एंड वेल स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग बात करें cos थीटा की, वेयर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 22.5 डिग्री, भूलने का नहीं। ठीक, ये हो जाएगा √1 + √2/2√2। क्लियर, तो cos की वैल्यू आपको मिल गई, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू आप लोगों ने वेरी इजीली फाइंड आउट कर ली है। ठीक, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहें तो इसको और भी इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका आ जाएगा 1 + √2/2√2। तो ये तो चीज़ें हो गई कि हम लोगों का 1 + √2/2√2। तो ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है cos 22.5 डिग्री में। एंड हम लोग जानते हैं, उसके बाद तो हम लोग वैसे ही साथी हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा कर लीजिए। तो साइन 18 डिग्री थोड़ी कितना है 45/2 डिग्री है। ठीक, तो इसकी बात करेंगे तो 1 देखिए cos स्क्वायर कर देंगे तो 1 + √2 अपान 2√2 हो जाएगा। और वेल स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 2√2 - 1 - √2/2√2। विल क्लियर, एंड हियर विल यूज सॉल्विंग आफ्टर आपको मिलिंग 2√2। ठीक, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √2 - 1 अपान 2√2। वेरी इजीली आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ध्यान देना है कि हम लोगों का क्या हो कि क्लियरली हम इसको समझ पा रहे हैं और इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोग एक और की बात समझेंगे, उसके बाद हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आज का है आज उसकी बात करेंगे। एंड इसके बाद एक और लेक्चर क्लास बनेगा, उसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का टोटली कंप्लीट हो जाएगा कि हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हम लोगों का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक,
तो ये सब चीज़ें अब आप लोगों को समझनी है, आप कितना सॉल्व कर पाते हैं यह आपके ऊपर है, ठीक। तो ये चीज़ें हम आप पर छोड़ते हैं। एंड एक और हम लोगों का होता है थीटा इज इक्वल टू 7 सही 1/2 डिग्री, इसके भी फार्मूले पूछे जाते हैं, ठीक। इस पर भी सवाल आते हैं, तो इसकी भी बात कर लेते हैं हम। इसको क्यों छोड़ें, जब 3-4 पढ़ लिए तो एक और बचा है उसको भी पढ़ लें भाई। इनके 4 भाई हैं तो 3 को पढ़ लिए तो चौथे में क्या प्रॉब्लम है। 3 को अच्छे समझ लिए तो चौथा तो अपने आप लोग कर सकते हैं, बट फिर भी इसको हम एक शॉर्ट में थोड़े तेजी से इसको समझा देते हैं, ठीक। इसकी क्या करें, टोटल वैल्यू निकालें। चलो भाई टोटल वैल्यू की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए हो जाएगा साइन थीटा, हम लोगों को फाइंड आउट करना है थीटा इक्वल टू इतने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि 2 थीटा कर देंगे, क्या 2 थीटा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। फिर वही मेथड, कुछ नया नहीं करना है, 15 डिग्री हो जाएगा। एंड हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि ये हम लोगों का हो जाएगा, यदि हम साइन 2 थीटा, यदि दोनों पक्षों का साइन ले लें, यहाँ से यदि हम साइन ले लेते हैं तो 2 थीटा इक्वल टू साइन 15 डिग्री। किस लिए, यदि आप साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। देखिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पर आपको साइन थीटा भी आ जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा, तो आप इस मेथड को ना यूज करिए, ठीक। आप क्या करिए 2 थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री कर लीजिए, एंड हियर स्टूडेंट आप कर लीजिए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। एंड हियर आप लोग जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री। एंड यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा cos 15 डिग्री। एंड यदि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर cos की वैल्यू यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आपको cos की वैल्यू मिल जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट cos 15 प्लस 1/2, ठीक। तो यहाँ से आप इसको वैल्यू रख के फाइंड आउट कर लीजिए, cos 15 की वैल्यू हमने निकालना बताया और निकाल के भी दिखाया है। तो इसके बाद यदि हम आप बात कर लें इसीलिए, तो यहाँ से आपने देखा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू आप लोगों का cos 15 डिग्री है, क्लियर। यहाँ से यदि हम बात करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos 15 डिग्री, क्लियर। एंड हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि 1 माइनस cos 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 15 डिग्री बाई 2, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक। तो आप वैल्यू रख लीजिए, बाकी सब चीज़ें सॉल्व कर लीजिए। यदि यहाँ से ये समझ में आ गया तो आप tan थीटा की बात करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फॉर थीटा 15/2। तो ये आपका अंडर रूट में आएगा। आपको हमने बताया था कि tan θ/2 की वैल्यू कितनी होती है, वो आप फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 15 डिग्री, क्लियर। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इस पर आप फार्मूले पर रखिए, आपका आंसर आता जाएगा, आपको कोई मिस्टेक होने की चांसेस ही नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो कि आज का लास्ट टॉपिक्स होगा, ठीक। तो इतनी बातें हो गई, अब आप लोग भूलिएगा मत, जो भी चीज़ें इस पर सवाल सॉल्व करिए, यदि नहीं आ रहा है कमेंट्स करके बताइए, ठीक। तो इसके बाद देखिए हम लोगों का जो टॉपिक्स है स्टूडेंट, ठीक। तो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक। तो उनकी बात करने वाले हैं, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एंड देयर एप्लीकेशन। ये क्या है भाई, ये आपके टॉपिक्स नहीं है, हम एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहे हैं कि इससे क्या होंगे कि इससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वेरी इजीली, मतलब आप बहुत इजीली और वेरी फास्ट कैलकुलेशन के थ्रू आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो इसमें 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। पहली चीज़ कि आप देखते होंगे, आपको यदि आप नॉर्मल बुक भी लिए होंगे या फिर एनसीईआरटी भी लिए होंगे तो 2 तरह के आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उन दोनों को कैसे डिराइव किया जाता है उसकी बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन होता है cos A, क्लियर, cos 60 माइनस A cos 60 प्लस A, ठीक। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 60, ये आता है 1/4 cos 3A, ठीक। ये लोग कहते हैं कि दैट इज आइडेंटिटी, इसको भाई लर्न कर लो, बट क्या आपको जरूरी है, आगे आप लोगों को इतने सारे फार्मूले हमने डिराइव करना बताया है, तो क्या इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। इस पे आपको बहुत सारे मतलब मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ए की वैल्यू भी कुछ दूसरी हो, ये भी वैल्यू क्या हो कुछ दूसरी हो, तो ठीक, तो वो वैल्यू डिफरी हो सकती हैं। आप क्या करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि टोटल वैल्यू में हम ऐसा ही एप्लीकेशन कर सकते हैं जो टोटल वैल्यू को रिमेन रखे, मतलब वो कांस्टेंट हो बट उसमें हम क्या करें 3-5 जोड़ घटा कर सके, ठीक। तो देखिए यदि यहाँ पर भी हम कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पर भी हम इस चीज़ का यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम इसका कुछ यूज करेंगे, ठीक। तो इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई किया गया। तो देखिए स्टूडेंट, यदि हम यहाँ से 1/2 cos A, क्लियर, यहाँ से हम कर दे 2 cos 60 माइनस A, क्लियर।
एंड हियर हम लोग कर दें कि हम लोग का हो जाए cos 60 प्लस ए, और हमने आपको बताया है कि दैट इज अ आइडेंटिटी एंड वी नो दैट साइन 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी की वैल्यू कितनी होती है, हमने पहले ही बताया था जिस दिन आइडेंटिटी प्रूफ करा रहे थे। ठीक, तो वहां से आप देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो ये 1/2 cos a। क्लियर, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हम देख रहे हैं cos a cos b बचा है, मतलब कि हम लोगों का हो जाएगा cos a प्लस बी। कहने का क्या मतलब कि ये हम लोगों का बचने वाला है 120 डिग्री एंड प्लस में हम लोगों का बचेगा cos 2a। ठीक, तो ये हम लोगों का बचेगा, आप क्या करिए मल्टीप्लाई करा लीजिए, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 cos a एंड cos 120 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी होती है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो 120 डिग्री की जो वैल्यूज होती है स्टूडेंट, वो आपकी होती है रूट में 3/2। मतलब कहने का कि जो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 90 प्लस 30 करेंगे तो माइनस में, यानी माइनस साइनिंग के साथ 1/2 आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 cos a cos 2a। क्लियर, अब आप क्या करिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है स्टूडेंट, माइनस cos a/4 क्लियर प्लस 1/2 cos a cos 2a। तो यदि आप चाहें तो आपको लाना क्या है 1/4 cos 3a। तो आप चाहें तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट करके यहाँ पर 2 बचा के यहाँ से इसको कैंसिल करके 2 मतलब कि 1/2 cos 3a की वैल्यू आपको लानी है cos a cos 2a माइनस cos a/2। ठीक, तो आप चाहें तो आपके पास चांसेस हैं, आप यहाँ से 2 का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप ऐसा मत करिएगा कि सर यहाँ पर भी हम लोग ले ले 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई आएगा, आंसर आएगा। ठीक, बट क्या है कि लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 2 cos a cos 2a माइनस cos a। ठीक, cos 3a का फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है वो हमने अभी आपको बताया है। क्लियर, तो वहां से इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos a, ये हम लोग आ जाएगा cos 2a। cos 2a को आप किस में चेंज करेंगे, देखिए cos 3a के फार्मूले में हम लोग जानते हैं वहाँ पर साइन का एक भी टर्म्स नहीं होता है। ठीक, तो हम इसको चेंज करेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos a/2। क्लियर, तो आप इसकी बात करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 sin 3a सॉरी cos 3a। तो क्या आपकी वैल्यू चीज़ें आ गई, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन द एंगल्स। ठीक, तो पहला रिजल्ट तो ये था जिसको आपको समझना था एंड सेकेंड रिजल्ट की बात करेंगे। ये समझ में आ गया ना, तो अच्छे से इसको समझ लो, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताओ। ठीक, एंड नेक्स्ट, ये तो वेरी इजी था, ये मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आप लोग यदि कुछ अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स को लगाते होंगे तो वहाँ पर एक और इसी तरह की चीज़ें आती हैं जिसको आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो कैसी चीज़ें हैं, उसकी बात करेंगे। वो जो फार्मूले हैं, देखिए इन सब का फार्मूला नहीं है कि आपको 60 माइनस यही पर करना हो, 60 प्लस यही पर करना हो, नो 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 नो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मिल सकते हैं डिफरेंट एंगल्स पर भी। ठीक, तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो हमने बता दिया। ठीक, अप्लाई आप करिएगा। ओके भाई साहब, अगला हम लोगों का देखिए क्या है आइडेंटिटी, हम लोगों का है cos a cos 2a cos 2 के पावर 2a एंड cos 2 के पावर 3a एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसके इक्वल आपको क्या लाना होता है, आपको लाना पड़ता है sin 2na अपान 2 के पावर n sin a। जो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे वो समझ गए होंगे कि हम इसके बाद क्या करेंगे। ठीक, बट जो लोग नहीं जानते हैं वो अब जान ले। ठीक, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो भी अब इसको मानेंगे। ठीक, तो वो भी अब जान जाएंगे कि कैसे है। आपको हमने बताया कि ये क्या है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, तो आप करेंगे क्या, आपको केवल दिस साइड्स, इस साइड से आपको मतलब है, आप इसमें ही कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे भाई आंसर नो, ये सब गलत बातें हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये आप यदि क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 sin a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 sin a से डिवाइड करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा cos a cos 2a एंड cos
2 के पावर 2 है एंड कॉस 2 के पावर 3 है डॉट 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 एनीथिंग। यहाँ पर यदि आप सॉल्व करें तो देखिए स्टूडेंट, यदि हम यहाँ से थोड़ी सी चेंजेस कर दे, ओके है यहाँ पर देखिए 2 साइन ए कॉस ए क्या मिल के हम लोगों को साइन 2a बन जाएगा, दिखा, ओके ये हो जाएगा साइन 2a अपान 2 साइन ए कॉस 2a कॉस 2 के पावर 2a, क्लियर, एंड कॉस 2 के पावर 3a डॉट डॉट डॉट। ये देखिए आपकी जरूरत, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये गया है cos 2 के पावर n a तक, क्लियर। तो ये आपका टोटल दिया गया था क्वेश्चंस, ठीक। तो अब आप क्या करिए, आप कुछ यदि चाहेंगे सॉल्व करना तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस आपको दिख रहा है कि भाई ये 2a है, ये भी 2a है। तो हम क्या करें, यहाँ पर भी 2 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें एंड 2 से डिवाइड करा देंगे, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 हो जाएगा। एंड हम लोग जानते हैं, इसके बाद हम लोगों को दिख रहा है कि भाई ये तो हम लोगों का साफ साफ दिख रहा है कि साइन 2a का फार्मूला है, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 के पावर 2a अपान 2 के पावर 2 साइन a। एंड हियर आपको स्टूडेंट दिख रहा है 2 के पावर 2a कॉस 2 के पावर 3a एंड डॉट 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 कॉस 2 के पावर na, क्लियर। यहाँ तक की बातें आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद भी आप वही सेम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 का मल्टीप्लाई कराना है और 2 का डिवाइड कराना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हम लोगों का क्या है, साइन 2a में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा साइन 2 के पावर 3a बाई 2 के पावर 3 साइन a। आप ये समझ रहे हैं ना, देखिए ये 2 मतलब 4a4 है, तो जब उसका दुगना तो 8a हो जाएगा, तो यहाँ पर वैसे है, ठीक। ऐसा नहीं है कि सर ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। आप साइन 2a के फार्मूले से यहाँ पर हम इसको बढ़ाते हुए जा रहे हैं, 2 के पावर na, क्लियर। आप क्या करेंगे, हम लोग वही प्रोसेस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आपको यहाँ से फिर से ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम लोगों का एक क्या बन रहा है, एक इक्वेशंस बन रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या करिए, ये हम लोगों का हो जाएगा साइन 2 के पावर 4a अपान 2 के पावर 4 साइन a, क्लियर, एंड डॉट 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 ये हम लोगों को है cos 2 के पावर na। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आप ऐसे ही करते जाएंगे, तो लास्ट में आपको मिलेगा, क्या मिलने वाला है, साइन 2 के पावर na अपान 2 के पावर n साइन a, ठीक, क्लियर। तो ये कैसे आई, समझ में आया। देखिए यहाँ पर 2 के पावर n यहाँ पर भी है एंड हियर भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 आया तो यहाँ पर भी वही चीज़ पड़ रहा है, ठीक। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे स्टैंडर्ड बुक अच्छे एग्जाम्स में मिल जाएंगे देखने को इस टाइप के क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चंस नहीं मिले तो इस पे आधारित एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो आज के अपने इस टॉपिक्स को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोगों का बचा है कुछ टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स हैं रेंज डिफाइन करने के, तो उसकी बात हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर क्लास में, मतलब इसके पार्ट 5 लेक्चर में। तो इसके बाद हम लोगों को बात नहीं करनी है, तो यहीं पर हम अपने क्लासेस को समाप्त करते हैं, अपने इस लेक्चर को ज़्यादा लॉन्ग ना होने पाए। तो ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करते हुए रहिए स्टूडेंट, ठीक। जय हिंद।